आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभय नारायण मिश्रा जीवन अमृत के आज के इस फेसबुक लाइव सेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा विषय है लड़कियों की हाइट की समस्या और उसका आयुर्वेद में क्या समाधान है, इस विषय पर हम आपसे आज बात करने वाले हैं। लंबाई आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। आजकल अच्छी हाइट पाने के लिए या हाइट बढ़ाने के लिए बच्चे हो या बड़े सभी उत्सुक होते हैं, क्योंकि अच्छी हाइट होने से उनके व्यक्तित्व में और निखार आ जाता है। दरअसल ह्यूमन ग्रोथ के साथ ही हाइट भी बढ़ती है। आपकी हाइट कितनी अच्छी निकलती है ये आपकी डाइट पर निर्भर करती है, अर्थात आपके खान पीन, आपके आहार, आपके विहार पर निर्भर करती है। आज के इस दौर में लोग हाइट बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। आज हम कुछ विभिन्न प्रमुख बातों की चर्चा करने वाले हैं कि आपके हाइट को बढ़ाने के लिए, आपकी लंबाई बढ़ाने के लिए क्या क्या फ़ायदेमंद होंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके खान पान की, आपकी डाइट की। तो आपके खान पान का सही चुनाव कैसे होना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। अच्छी हाइट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपकी हेल्दी डाइट, अर्थात आप संतुलित आहार का सेवन करें। खाने में आप क्या ले रहे हैं इससे आपके शरीर की ग्रोथ पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए आपको खाने में विटामिन, कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन, फास्फोरस इन सब का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। और पीने में आपको दूध, जूस आदि इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगली हम बात करने वाले हैं योग और एक्सरसाइज। योग और एक्सरसाइज आपके शरीर, आपकी हाइट बढ़ाने के लिए, आपकी लंबाई को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। योग अभ्यास आपको प्रतिदिन नियमित रूप में आपको करना चाहिए, तभी इसका हमें लाभ देखने को मिलता है। और मुख्यतः आप लंबाई को बढ़ाने के लिए आप ताड़ासन क्रिया कर सकते हैं। आपकी लंबाई को बढ़ाने के लिए आपकी निद्रा, देखिए अभी तक आयुर्वेद में 3 मुख्य चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उस बताई गई हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आहार में आपका हो गया, आप हेल्दी डाइट लें, संतुलित आहार का सेवन करें। निद्रा, अब हम बात करेंगे निद्रा की। आपको भरपूर नींद लेना चाहिए। सेहत के लिए पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छी जीवन शैली में नींद पूर्ण होना इतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप नींद अधिक लेंगे तो आपकी लंबाई बढ़ती है। जी हाँ, अगर आप नींद ज़्यादा लेंगे, आप ज़्यादा सोएंगे, मतलब आप पर्याप्त मात्रा ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा सोने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर सोते ही रहें तो आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद का सेवन अर्थात निद्रा का सेवन करते हैं तो आपकी लंबाई बढ़ेगी। ऐसा इस प्रकार कि अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो आपके शरीर में ऊतकों का उत्सर्जन होता है जो आपकी लंबाई बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक औसतन 6 से 7 घंटे प्रतिदिन सोना चाहिए। चौथी बात हम बात करने वाले हैं पानी की तथा जल की। जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है। चौथी बात हम करने वाले हैं जल की। जल ही जीवन है, पानी को अधिक इस्तेमाल करें। पानी हमारे शरीर को एक पौष्टिक तत्व के तौर पर ही कार्य करता है। आप खूब पानी पिएं। पानी के अधिक इस्तेमाल करने से शरीर से जो विषैले पदार्थ होते हैं शरीर से, वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर की ग्रोथ में कोई परेशानी नहीं होती। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, और अगर आप पानी को ज़्यादा पीते हैं तो ये उदर रोग अर्थात हमारे जो पेट में गैस, एसिडिटी वगैरह गैस बनती है, इसमें भी फ़ायदेमंद होता है। पानी में भी जल में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप गर्म पानी पिएं, जो आपके उदर रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप जल का सेवन अधिक करते हैं, इससे क्या होगा, आपके शरीर को जो हार्मोन्स को बढ़ने में मदद मिलेगी। और जब आपके शरीर के हार्मोन्स को ग्रोथ होगा तो इससे आपकी लंबाई बढ़ेगी। अगले हम 5वें विषय की बात करने वाले हैं, आपके चलने और सोने का सही तरीका।
जी हाँ, आपके चलने और सोने के सही तरीके पर भी आपकी हाइट, आपकी लंबाई निर्भर करती है। अच्छी हाइट के लिए आपको चलने फिरने, बैठने, उठने और सोने का तरीका ठीक रखना पड़ेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, सोते समय ध्यान नहीं देते, उनका शरीर अनुचित मुद्रा में रहता है कि आप जैसे पाएँ वैसे सो जाते हैं। हमेशा आप एक उचित मुद्रा में आपको सोना चाहिए, ये भी आपके, अगर आप अनुचित मात्रा में सोएंगे तो ये भी आपकी लंबाई कम होने का एक कारण हो सकता है। इसलिए आप सीधे मुद्रा में सोएं। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग जब चलते रहते हैं तो ध्यान नहीं देते, अपने सिर और गर्दन को नीचे झुकाकर चलते हैं, तो ये भी आपकी लंबाई के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आप जब चलें तो आप बिल्कुल सीधा मुद्रा में होकर चलें और सोते समय ध्यान रखें कि आप उचित मुद्रा में सोएं, अनुचित मुद्रा में ना सोएं। तो अभी तक हमने कुछ विषयों की बात की, जिसमें अभी तक हमने पहले बात की कि आप हेल्दी डाइट, संतुलित भोजन का सेवन करें। दूसरी चीज़ बात की हमने कि आप योगा और एक्सरसाइज करें। और तीसरी चीज़ हमने बात की निद्रा की, कि आप उचित मात्रा में निद्रा का सेवन करें। अगली बात की हमने कि आप जल अर्थात पानी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। और फिर हमने बताया कि आपका जो चलने और सोने का जो तरीका है वो उचित होना चाहिए, अर्थात आप उचित मुद्रा में सोएं, अनुचित मुद्रा में ना सोएं। और आप हमेशा सीधे होकर चलें, मतलब गर्दन को झुकाकर न चलें। अगर आप गर्दन को झुकाकर चलते हैं तो ये वृद्धावस्था का एक लक्षण होता है, मतलब झुक कर चलना, तो ये अनुचित है। तो इसलिए आप हमेशा सीधे होकर चलें। यह अब तक हमने जो विषय की बात की, ये कॉमन पॉइंट्स थे जो मतलब हाइट बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अब हमारा जो आज का मुख्य विषय है, हम उस पर बात करेंगे कि महिलाओं, ये कॉमन थे, ये पुरुषों के लिए भी एप्लीकेबल हैं, महिलाओं के लिए भी एप्लीकेबल हैं। अब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए, महिलाओं की जो छोटी हाइट की समस्या है उस समाधान को लेकर, इसका आयुर्वेद में क्या उपचार है, इसका आयुर्वेद में क्या समाधान है, इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप और हम आज की मार्केट में डेली पेपर में, आपके टेलीविज़न में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं कि आप ये कैप्सूल मंगा लो, आप हमारी ये दवा मंगा लो, जिससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, उम्र कोई भी हो। तो ये सब आज के आधुनिकता के दौर में विज्ञापन का एक अपना अलग अलग रोल है। इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, मैं आज आपको बताने से पहले एक बार बता दूं कि महिलाओं को 18 साल के बाद उनकी हाइट बढ़ने की चांसेस बहुत कम होती है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। तो इसलिए आज हम जो बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए, वो 18 साल की उम्र तक ही एप्लीकेबल होगी। समस्या और उसका आयुर्वेद में क्या समाधान है, इस विषय पर हम आपसे आज बात करने वाले हैं। लड़कियों की हाइट को लेकर माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। होता ये है कि 8 से 10 साल की उम्र तक उनकी हाइट बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे ही 10 से 11 साल की उम्र का समय आता है और जब उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात मासिक धर्म आता है, उस समय अचानक से उनकी हाइट स्टॉप हो जाती है, अर्थात उनकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। अब अचानक से जो हाइट रुक गई है, उस समस्या को लेकर माँ बाप परेशान होने लगते हैं, चिंतित होते हैं कि ये हाइट क्यों रुक गई, अब इनकी आगे शादी कैसे होगी, जिसमें इनको अपना कैरियर बनाना है, उसमें उनका सिलेक्शन कैसे होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों की इनको चिंता रहती है। लड़कियों की जो हाइट रुक जाती है या मासिक धर्म आने के समय जो उनकी हाइट रुकती है, उसमें आयुर्वेद में क्या क्या समाधान है और इसका आयुर्वेद में क्या क्या उपचार है, आज इन प्रकार की बातों पर, इन विभिन्न समस्याओं पर हम आपसे बात करने वाले हैं। आयुर्वेद के अनुसार लड़कियों की हाइट नॉर्मली लड़कों की अपेक्षा कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो हाइट है वो अस्थि धातु पर निर्भर करती है। अस्थि धातु अर्थात बोन्स। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं जो हमारे शरीर को धारण करती हैं और पोषण प्रदान करती हैं। उसमें से हमारी एक धातु है अस्थि अर्थात बोन्स। आयुर्वेद के अनुसार लड़कियों की हाइट नॉर्मली लड़कों के मुकाबले कम ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो हाइट है, वो जो लंबाई होती है, वो अस्थि धातु पर निर्भर करती है। हाँ, आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं बताई गई हैं। धातु क्या होती है? धारणा धात्वा, जो हमारे शरीर को धारण करती हैं और उसको पोषण प्रदान करती हैं, वो धातु होती हैं।
तो जो हमारी लंबाई होती है वो अस्थि धातु अर्थात बोन्स पर निर्भर करती है। अब जितनी भी बॉडी में हमारी कड़क चीज़ें होती हैं वो हमें पिता से मिलती हैं, और बॉडी में जितनी भी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं वो हमें माता से प्राप्त होती हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। जो कड़क पार्ट है वो पिता से लड़कों को ज़्यादा मिलता है, इसलिए लड़कों की हाइट ज़्यादा लड़कियों की अपेक्षा होती है। एक और कारण है लड़कियों की हाइट जो कम होती है। ऐसा कहा गया है कि आर्तोम आग्नेयम अर्थात जो महिलाओं को या लड़कियों को मासिक धर्म आता है वो अग्नि वाले स्वभाव का है, आर्तोम आग्नेयम। इसलिए लड़कियों की हाइट 10 साल तक जल्दी बढ़ जाती है। उसके बाद जैसे ही मासिक धर्म आता है वो स्टॉप हो जाती है, अर्थात उनकी हाइट बढ़ना कम हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि पित्त अर्थात अग्नि के कारण उनकी हाइट को स्टॉपेज मिल जाता है। तो इन समस्याओं के छुटकारों के लिए आयुर्वेद में क्या क्या उपाय है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, जो उपाय हम बताने वाले हैं ये केवल 6 से 18 साल की लड़कियों के लिए ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। सबसे पहली चीज़ जो अशोक का वृक्ष होता है उसके जो पत्ते होते हैं उसके 4-5 पत्तों को पानी में घिसकर उसका रस निकालकर आधा से 1 चम्मच लड़कियों को पीने को दिया जाए तो जो रुकी हुई हाइट है उस पर इसका बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जो चीज़ ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। सर्वद्रव्यम 5 भौतिकम, इस प्रकृति में इस संसार में जो भी चीज़ें वो 5 भौतिक है। लोगों के यहाँ नारियल ज़्यादा होते हैं तो आप नारियल के पत्ते या नारियल के रस निकालकर सुबह शाम आधा या 1 चम्मच सुबह शाम दिया जाए तो हाइट बढ़ाने के ये भी बहुत फ़ायदेमंद, इसका भी बहुत फ़ायदा होता है। अभी तक हमने आपको क्या बताया, अशोक और नारियल, इनके पत्तों का रस। अगली चीज़ ये है कि अगर आपके पास ताज़ा नारियल या नारियल को गरी भी कहते हैं, अगर गरी हो उसको कस कर उसको अगर आप कसेंगे तो उससे रस या दूध जो निकलता है इसको अगर आप सुबह शाम 1-1 चम्मच भी दे सकते हैं। अगली बात करने वाले हैं हम आयुर्वेद में कई तरह के कई विशेष औषधि युक्त मेडिकेटेड घी का उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद में कई तरह के कई विशेष औषध युक्त मेडिकेटेड घी का भी उल्लेख किया गया है। उसमें से एक विशेष घी का उल्लेख आया है जिसका नाम है फलघृत। इसके बारे में ऐसा कहा गया है, फलघृत, इसके बारे में ऐसा कहा गया है, आयुष्यम पौष्टिकम मेध्यम। आयुष्यम अर्थात ये आयु को बढ़ाने वाला होता है, पौष्टिकम अर्थात पुष्टि करता है। देखिए, अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो सर्वप्रथम आपको सभी धातुओं को पोषण प्रदान करना होता है। वो रस हो, रक्त हो, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, आपको अपनी 7 धातुओं को पोषण प्रदान करना होगा, तभी आपकी हाइट, तभी आपकी लंबाई बढ़ेगी। अगला आपका मेध्यम ये ब्रेन का बहुत अच्छा टॉनिक है। ये ब्रेन को पावरफुल बनाता है, ब्रेन को शक्ति प्रदान करता है और ये ब्रेन को नरिश करता है। फिर कहा जाता है कि धन्यम पुंसवत परम, अर्थात ये बीज को बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाता है, अर्थात ये ओवम को या बीज को अच्छी क्वालिटी का बनाने में मदद करता है। एतत् परम च बालानाम ग्रह अग्निदेवर्धनम, अर्थात बच्चों को या फिर जो छोटी उम्र के होते हैं उनको ग्रह बाधा होती है, या आप उसे आम भाषा में कहते हो कि उनको नज़र लग गई है, इन सब से भी ये उनको बचाता है। आजकल तो ये बहुत ट्रेंड है नज़र लगना, ग्रह बाधा का। अब तो लोग एक डॉक्टर, एक वैद्य से ज़्यादा इन जो भी ज्योतिष शास्त्र, इन सब पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। देववर्धनम ये लंबाई बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। अभी तक मैंने बताया कि जो फलघृत है वो आपके ब्रेन अर्थात मस्तिष्क और शरीर में भी मदद करेगा। साथ ही मासिक धर्म आने समय जो तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, पेन, इन सब में आपके लिए फ़ायदेमंद है। और ये सफ़ेद पानी अर्थात ल्यूकोरिया, फाइब्रॉइड, यूटेरस, इन विभिन्न तरीक़ों की जो समस्याएं शुरू हो जाती हैं इन सब में फ़ायदेमंद होता है। या बहुत ज़्यादा मासिक धर्म का जाना, सफ़ेद पानी की तकलीफ़ होना, पेट की समस्या होना, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, और इन सब चीज़ों को जो होता है दिमाग जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता। इन सब विभिन्न प्रकार की समस्याओं में बहुत ही फ़ायदेमंद घी है, आप इसका इस्तेमाल करें। अगली बात करने वाले हैं हम कि स्नान से पहले रोज़ आप शरीर में तेल लगाएं। जो तेल अर्थात ऑयल होता है वो वायु अर्थात वात को नियंत्रित करता है।
तेल लगाने से जो स्पाइनल कॉर्ड का एरिया है, एक चीज़ हाँ ध्यान रखें, जैसे आप तेल लगाते हैं, तेल लगाते समय इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का एरिया है, स्पाइनल कॉर्ड अर्थात रीढ़ की हड्डी, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं तो ये भी आपकी हाइट बढ़ाने में बहुत कारगर होगा। और ये भी कहा गया है कि जितने भी योनि रोग होते हैं या मासिक धर्म की समस्याएं होती हैं, ये वायु के कारण होती हैं, अर्थात वात के प्रकोप के कारण होती हैं। तो शरीर पर तेल लगाना वायु को कंट्रोल करता है, वायु को नियंत्रित करता है। ये सबसे अच्छा तरीका है, आप ये आदत ज़रूर डालें। हाइट सच में रुक गई है और उस पर कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है, तो मासिक धर्म जब शुरू होता है, अर्थात 12 से 13 साल की उम्र के पहले ही आप पंचतिक्त शिर बस्ती, आयुर्वेद में एक विशेष प्रकार की बस्ती का वर्णन किया गया है, पंचतिक्त शिर बस्ती। ये आप नज़दीकी महिला आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाकर करवा सकते हैं। ये बहुत प्रभावशाली दवा है, ख़ास तौर पर जिन महिलाओं या लड़कियों को मासिक धर्म आ जाता है। ये आयुर्वेद में विशेष बस्ती बताई गई है। इसे आप अपने आसपास नज़दीकी महिला आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाकर करवा सकते हैं। ये बहुत प्रभावशाली दवा है, ख़ास तौर पर उन महिलाओं या उन लड़कियों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है जिनको मासिक धर्म की समस्या हो, या जिनकी हाइट बढ़नी स्टॉप हो गई हो, या जिन्हें अपनी हाइट बढ़ानी है। इससे क्या होता है, जो छोटी और बड़ी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो उंडुक है, उंडुक अर्थात जिसे हम सीकम कहते हैं, जिसे आयुर्वेद में हड्डियों की ग्रोथ या बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्व बताया गया है। इस तरह की बस्ती लेने से इसमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियों को पकाकर जो मल मार्ग वहाँ से चढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल सेफ़ है और सिंपल प्रोसेस आपकी हाइट बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ साथ आप उनके बाल, ब्रेन, फेस, हेयर, इन सब की ग्रोथ में भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। कई बार ऐसा होता है कि मासिक धर्म आने से बाल बहुत तेज़ी से जाने लगते हैं, बाल टूटने लगते हैं। ये भी बहुत आम समस्या है। अब लगभग हर महिलाओं की समस्या होती है कि बाल बहुत तेज़ी से जाते हैं। ऐसे में बस्ती लेना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसका एक और फ़ायदा है कि इस बस्ती का एक और फ़ायदा है कि जब आप इस बस्ती का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में जब आप गर्भावस्था में आएंगी, शादी के बाद जब आपकी गर्भावस्था होगी, उसमें आपकी जो संतानें होंगी, उनके भी बालों की समस्या, इन प्रकार की समस्या नहीं होगी, उनकी हाइट अच्छी होगी। में आप विभिन्न प्रकार के रसायन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा, च्यवनप्राश, शतावरी, विशेष प्रकार के घी, इन सब का आप प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके शरीर को पौष्टिक प्रदान करेगा, शरीर को ताकत देगा। जीवन अमृत के आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में आपने अपना अमूल्य समय देकर हमको सुना। इसके लिए आप सबके मन में बैठे प्रभु प्रेम को मेरा नमस्कार। लोका समस्तो सुखिनो भवन्तु।